अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक हैक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 36 स्लॉट 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कोर साइज़ बता देता हूं। तो इसके जो लंबाई में कोर साइज़ है वो है 9 cm। रनिंग में हमने 4 कोयल का सेट डाला है। 1 से 4 पिच, 1 से 6 पिच, 1 से 8 और 1 से 10 पिच रखी है। 1 से 4 पिच पे हमने 19 नंबर वायर से दिए हैं 30 टन। 1 से 6 पिच पे हमने दिए हैं 40 और 1 से 8 पे भी दिए हैं 40 और 1 से 10 पे हमने दिए हैं 20 टन 19 नंबर सिल्वर वायर से, क्योंकि ये टोका मोटर है और ये सिल्वर में रिवाइंड हुई है। ठीक हो गया। और ये सिंगल वायर से हमने इसकी वाइंडिंग की है। तो इसके कनेक्शन पैरेलल होंगे। कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि ये दो सेट है, ये वाला सेट ये आप देख सकते हैं, ये और ये वाला सेट है। तो सॉरी, ये सेट और ये वाला सेट, तो इनकी जो बड़ी सेट वायर है, ये सेट कोयल की ये वाली वायर और यहाँ से ये वाली वायर, ये आपस में ज्वाइंट हो गई हैं। तो ये एक साइड हमारी हो गई है। और सेम उसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने किया है। ये इसकी छोटी वायर है और ये छोटी वायर है। तो इसकी ये बड़ी वायर और ये बड़ी वायर आपस में ज्वाइंट हो गई हैं। तो ये हो गया एक साइड। तो दो साइड हमारी क्लियर हो गई हैं। तो इसकी आमने सामने जो वायर है, यहाँ से ये छोटी वायर बची है, यहाँ से ये छोटी वायर बची है, ये आपस में कनेक्ट होकर ये वायर कनेक्शन बॉक्स में जाएंगी और यहाँ से भी सेम वैसे ही होगा। तो ये भी आपस में इसी तरह से कनेक्ट होकर वायर कनेक्शन बॉक्स में चली जाएंगी। तो पैरेलल कनेक्शन इस तरह से किए जाते हैं। अगर आप सीरीज़ कनेक्शन में करना चाहते हैं तो फिर आपको डबल वायर में इसको बनाना होगा। डबल वायर से आपने 1 से 4 पे देने हैं 15 टर्न्स डबल वायर से, और 1 से 6 पे 20 टर्न्स, और 1 से 8 पे भी 20 टर्न, और 1 से 10 पे आपने देने हैं 10 टर्न्स। तो ये फिर डबल वायर से कनेक्शन आपके किस तरह हो जाएंगे। यहाँ से एक छोटी वायर आपने छोड़ देनी है, डबल जो वायर होगी उससे आगे बड़े से बड़ा जुड़ जाएगा, फिर उससे आगे छोटे से छोटा जुड़ जाएगा, फिर उससे आगे बड़े से बड़ा, और जो छोटे से बच जाएगा वो वायर कनेक्शन बॉक्स में जाएंगे। तो वो इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, जो सीरीज़ कनेक्शन उसे बोलते हैं। तो गाइस, अब आपको मैं स्टार्टिंग डाटा बता देता हूँ इसका मोटर का। तो 1 से 7 पिच और 1 से 9 पिच इस पर रखी गई है। 21 नंबर वायर इस्तेमाल की गई है। और 1 से 7 पिच पे दिए गए हैं 20 टन और 1 से 9 पिच पे दिए गए हैं 50 टन। तो इसके कनेक्शन किस तरह से किए गए हैं। ये छोटी जो कोयल की वायर है ये हमने छोड़ी है, इससे आगे बड़े कोयल की अगले बड़े कोयल के सिरे के साथ जुड़ी है। फिर इस छोटे कोयल की उससे अगले कोयल के छोटे सिरे के साथ जुड़ी है। फिर उसकी आगे जो बड़ा कोयल है की सिरा है वो इस अगले कोयल के कोयल के सिरे के साथ जुड़ा है, और ये छोटा कोयल बच गया। तो ये सीरीज कनेक्शन है। इसे 1 से 3 कनेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ से आपने छोड़ी है, इससे आगे बड़े से बड़ा, फिर उससे आगे छोटे से छोटा, फिर उससे आगे बड़े से बड़ा। तो इस तरह से करके ये कनेक्शन किए जाते हैं। ये सीरीज़ कनेक्शन है जो मैंने पहले आपको डबल वायर से बता रहा था रनिंग में। ठीक हो गया। तो अभी इसकी हम सिलाई करने लगे हैं। तो इसमें हमने क्रॉसिंग पेपर, ये आप देख सकते हैं, ये खाकी हमने पेपर दे दी है। तो अभी मैं इनकी सिलाई करूँगा और सिलाई करने के बाद मैं आपको कैपेसिटर कनेक्शन भी बता दूँगा। गाइस, अब मैं आपको क्लच प्लेट और कैपेसिटर कनेक्शन आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये ब्लू वायर है, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग वायर थी, उसके साथ हमने इस ब्लू वायर को अटैच किया है और ये यहाँ से होकर सीधा ये आ गई है। तो ये ड्रैग हम रनिंग कैपेसिटर के साथ लगा देंगे और एक क्लच प्लेट की एक साइड पे ये वायर लग जाएगी, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर हमने लगाना है इस मोटर के साथ। तो इसलिए ये वायर हमने यहाँ से जॉइंट करके बाहर लेके गए हैं। अगर ना लगाना होता तो फिर सिर्फ यहाँ वो जो वायर थी वो ड्रैग को क्लच प्लेट के साथ लग जाती, जो यहाँ से स्टार्टिंग मेन वायर निकली थी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब ये जो ब्लू वायर है ये भी यहाँ से होकर ये बाहर गई हुई है। तो ये ब्लू वायर जो है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की है। तो इसके साथ तो ये दूसरे क्लच प्लेट की दूसरी जो साइड है उस पे ये वायर लगेगी और ये एक सीधा आकर स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ लग जाएगी। तो इस तरह ये दो वायर बन गई। एक ये मेन स्टार्टिंग वायर जो यहाँ से निकली हुई है और रनिंग कैपेसिटर के साथ गई हुई है। एक क्लच प्लेट की ये वायर है और ये दूसरी जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की है। तो ये होगी रनिंग कैपेसिटर की वायर और स्टार्टिंग मेन वायर
ये एक और एक ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर है। तो अब ऐसा होगा कि ये डायरेक्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ लग जाएगी वायर, और दूसरी जो रनिंग की हमने छोड़ी है वो डायरेक्ट रनिंग के साथ लग जाएगी। तो दोनों कैपेसिटरों की एक एक वायर बच जाएंगी जो आपस में जॉइंट होकर सीधा वायर इधर आ जाएंगी इस कलेक्शन बॉक्स में। तो वो वाली जो वायर बनाई हुई है वो मैंने रेड बनाई हुई है। तो वो जो दोनों कैपेसिटर के साथ अटैच होंगी तो उस वायर को हम दोनों को जो बचेंगी कैपेसिटर की वायर वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो वो सीधा इधर आ जाएंगी बाहर मेन में। तो और एक जो हमारी स्टार्टिंग की दूसरी जो मेन थी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की, वो हमने यहाँ से ये स्लीव के साथ हमने लगाकर सीधा ये ब्लू वायर हमने बाहर निकाल ली है। तो एक हमारी स्टार्टिंग की मेन वायर एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी जो कनेक्शन बॉक्स में होगी, और ये दो जो डबल डबल आई हुई हैं ये रनिंग की हैं। तो ये डबल वायर एक रनिंग की होगी और ये डबल वायर दूसरी रनिंग की होगी। दो वायर रनिंग की और दो स्टार्टिंग की होगी। तो गाइस ये वाली ब्लू वायर जो है ये हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ लगा दी है, और जो मेन वाइंडिंग के साथ हमने अटैच की थी, स्टार्टिंग की मेन वाइंडिंग की वायर के साथ अटैच की थी, वो हमने ये रनिंग कैपेसिटर के साथ ब्लू वायर अटैच कर दी है। तो जो कैपेसिटरों की एक एक वायर बची है वो रेड वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दी हैं दोनों, और वो सीधा इधर वायर इस वाइंडिंग में आ गई हैं। ठीक होगा, कनेक्शन बॉक्स में आ गई हैं, सॉरी। और वाइंडिंग की दूसरी जो मेन वायर है वो ये वाली ब्लू वायर है। तो एक स्टार्टिंग की मेन ये होगी और एक स्टार्टिंग की मेन ये होगी, दो, और ये दोनों रनिंग की वायर होगी। तो अभी इसकी हम करेंगे फ़िटिंग, और फिटिंग के बाद चेकिंग करेंगे। तो इस तरह से क्लच प्लेट और कैपेसिटर के कनेक्शन किए जाते हैं।